बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, क्या हाल है? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। और सुनाओ, कैसी गुजर रही है? बस हमारी तो सारा दिन बच्चों की मसरूफियात में गुजर जाती है। बच्चे बहुत तंग करते हैं, शोर करते हैं, बस उन्हीं के साथ ही गुजर जाती है। बस फिर वो कहते हैं ना, रौनकें भी बच्चों से ही होती हैं। जिस घर में बच्चे नहीं होते तो वहाँ रौनक भी नहीं होती। तो इसलिए आज मैं आपको एक माँ और बेटे की कहानी सुनाऊंगी। वो कहते हैं कि एक माँ होती है, उस बेचारी की एक आंख नहीं होती, वो एक आंख से कानी होती है। तो उसका बेटा जो है ना, वो उससे नफरत करता है, उसे बहुत यानी कि बदतमीजी करता है उसके साथ और बदलिहाजी करता है उसके साथ। वो तो माँ होती है, वो तो मोहब्बत करती है, बेटे को स्कूल भेजती है, पढ़ने के लिए भेजती है, मदरसे में भेजती है, लेकिन वो बहुत बदतमीजी करता है उसके साथ। तो एक दिन वो स्कूल जाता है तो वो नहीं आता। तो माँ होती है, देखती रहती है, जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो वो मजबूर हो जाती है, तो वो फिर जो है ना बाहर चली जाती है, उसके दोस्तों से पूछती है कि मेरा बेटा आज घर नहीं आया, आपको पता हो तो। ऐसे फिर वो पूछ पाछ के घर आ जाती है। जब घर आती है तो वो शाम को उसका बेटा आता है, तो वो आके लड़ने लग जाता है कि तू क्यों आई थी पीछे, मैंने तुझे कहा हुआ कि तू किसी को बताया भी ना करके तू मेरी माँ है, तू कानी है, तेरी एक आंख नहीं है, तू बदसूरत है। तो वो माँ से ना बदलिहाजी और माँ को जो है ना मारने लग जाता है, यानी कि थप्पड़ भी मार देता है उसको दो चार। तो इसी बात पे वो जो है ना घर छोड़ के चला जाता है, किसी दूसरे शहर चला जाता है, वहाँ रहता है, पढ़ता है, बड़ा हो जाता है जैसे। तो वहीं पे रहते रहते वो शादी कर लेता है, घर बार वाला हो जाता है। तो एक दिन अचानक से उसको याद आता है कि मैं अपने गांव तो जाऊं, जाके पता करूं, वो एक मेरी माँ होती थी, तो उसका पता करूं। यानी कि उसको याद आती है पिछली घर की, अपनी माँ की। तो वो अपने बीवी बच्चों को लेता है और उधर आ जाता है, अपने गांव आ जाता है। जब गांव आता है तो देखता है कि घर जो है ना वो तो खाली होता है, कोई भी नहीं होता। तो वो अड़ोस पड़ोस जो होते हैं ना उनसे पूछता है। तो वो एक पड़ोसी उसको कहता है कि तुम्हारी माँ तो कब की मर गई है, इस दुनिया से चली गई है, लेकिन उसने ना ये दो अमानतें आपको आपके लिए मुझे दी थी कि मेरा बेटा जब भी आए उसे देना। उसने कहा क्या? बे एक लिफाफा होता है, यानी कि बे अमानतें एक के घर के कागजात होते हैं जो उनके होते हैं, और उसमें एक रुक्का होता है, उस पे लिखा होता है कि जब तुम छोटा था ना, तो एक दिन तू खेलते खेलते तू भागते भागते गिर गया था, तो तेरी आंख में कोई चीज लग गई थी और तेरी आंख जाया हो गई थी। तो मैंने अपनी आंख देकर ना तेरी आंख बचाई थी। तुझे अपनी आंख देकर तो मैं जो है ना एक आंख से नाबीना, यानी कि मैं कानी हो गई थी। जिस बात के लिए तू सारी जिंदगी मुझसे नफरत करता रहा, मेरी बेइज्जतियां करता रहा, वो मैं इसलिए कानी हुई थी कि वो मैंने अपनी आंख तुझे दी थी। जब फिर ये बात उसे पता चलती है तो फिर तो वो बस क्या ही वो होता है, सीन होता है कि वो रोता है, पागलों की तरह रोता है, पागलों की तरह, कि जिस माँ को मैं सारी जिंदगी कानी कानी कह के नफरत करता रहा, वो माँ तो कानी मेरे लिए हुई ना, उसने अपनी आंख मुझे दी, जिस वजह से मैं उससे नफरत करता रहा। आज अगर वो मुझे आंख ना देती तो मैं काना होता ना, लेकिन वो माँ तो कभी भी उससे नफरत ना करती।
क्योंकि वो माँ होती है। माँ अपनी औलाद से कभी भी नफरत नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए। माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। औलाद जितनी भी खराब हो, नालायक हो, गंदी हो, माँ कभी भी नफरत नहीं कर सकती। माँ के दिल में अल्लाह ताला ने ऐसी औलाद के लिए शफकत रखी है ना, जो कभी भी कम नहीं हो सकती। औलाद नाफरमान हो जाती है माँ बाप की, लेकिन माँ बाप नहीं होते, बिलखसूस माँ। बाप भी कोई ऐसे होते हैं, हमने देखे हैं, बाप भी कई ऐसे देखे हैं जो नहीं औलाद की जो है ना जिम्मेदारी उठाते, लेकिन माएँ फिर भी नहीं औलाद को फेंकती। वो ये नहीं कहती कि बाप तो नहीं दे रहा, ये उसकी जिम्मेदारी है तो मैं क्यों उठाऊं। लेकिन ये चीज वो नहीं देखती कि अगर बाप नहीं उठा रहा तो वो कहती है मैं माँ हूँ, मैंने तो अपने औलाद की जिम्मेदारी उठानी है ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उसकी जिम्मेदारी उठाती है, जहाँ तक भी होता है उसको तालीम देती है, उसको पढ़ाती है, लिखाती है, उसके खाने का, पीने का, पहनने का, हर चीज का जो है ना वो उसका ख्याल रखती है। माँ जो है ना वो एक अनमोल हीरा है, अल्लाह का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है। जिनके पास है ना वो खुश नसीब है। कभी हम भी खुश नसीब हुआ करते थे, लेकिन आज हम बदनसीब हैं कि ये माँ की दौलत हमारे पास नहीं है। हम गरीब हैं क्योंकि हम माँ की जो दौलत है वो हमारे पास नहीं है। अल्लाह सबकी माँ को उनके सरों पे सलामत रखे। और मेरी अम्मी, बल्कि जो जिसकी भी अम्मियाँ चलेंगी, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, मफ़रत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे, अपनी रहमत के सदके उनको बख्श दे। तो माँ बाप की जो है ना वो कदर कर लिया करो, जिंदगी में कदर किया करो। माँ बाप अगर एक दफा चले जाए ना फिर नहीं आते वापस, कभी भी नहीं आते वापस ये, है ना। माँ बाप की कदर करो। आप खुश नसीब हो कि आपके माँ बाप हैं, आप माँ बाप से लाड करते हो, माँ बाप आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। हमसे पूछो, हमें कोई भी नहीं पूछता। वो कहते हैं ना जब माँ बाप चला जाए तो फिर कोई भी नहीं पूछता, फिर तो होते हैं सारे मतलब के रिश्ते, सारे मतलब के रिश्ते होते हैं, कोई मोहब्बत का रिश्ता नहीं होता। मोहब्बत का रिश्ता जो है ना सिर्फ माँ बाप का होता है। अल्लाह सबके माँ बाप को उनके सरों पे सलामत रखे, आमीन। क्या क्या मैं तारीफें करूं माँ की। माँ क्या चीज होती है। माँ वो चीज होती है, इंसान बेसुकून हो, बेकरार हो, बेचैन हो, उदास हो, गमगीन हो, परेशान हो, तो माँ जब तसल्ली देती है ना तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, इंसान फ्रेश हो जाता है, इंसान के दुख दर्द जो है ना वो दूर हो जाते हैं माँ के एक दिलासे से। जब मेरी तबीयत खराब होती थी या मैं किसी भी घर के मसले की वजह से परेशान होती थी ना, तो मैं भी अपनी अम्मी से फ़ोन पे यही कहती रहती थी। फ़ोन करके मैंने और किसी को कुछ नहीं कहना, सिर्फ अम्मी को फ़ोन करना और कहना अम्मी मेरे लिए दुआ करना। तो अम्मी ने आगे से कहना पगली तू पागल है, तेरे कहने से मैं दुआ करूँगी, मैं तो हर वक्त तेरे लिए दुआएं करती हूँ। मेरे को तेरे साथ एक रिश्ता थोड़ी है, माँ माँ और बेटी का रिश्ता जो है ना ये सब रिश्ते इनमें शामिल होते हैं। वो उसमें वो बहनें भी होती हैं, माँ बेटी भी होती हैं, सहेलियां भी होती हैं, दोस्त भी होती हैं। तो ऐसे ही हमारा रिश्ता भी था। लेकिन जब माँ चली जाती है ना तो सारे रिश्ते ही खत्म हो जाते हैं। बस कदर कर लो, अपने माँ बाप की कदर कर लो। यही दिन है कदर करने के। ये दुनिया 4 दिन की है, खत्म हो जाना इस दुनिया ने। सदा यहाँ किसी ने भी नहीं बैठे रहना, जो आया है उसने जाना जरूर है।
सब अपनी बारी बारी से इस दुनिया से चले जाएंगे। बस ये सोचो कि कुछ अच्छा करके जाएं, जो अगले जहान हमारे जो है ना, हमारे लिए अल्लाह ताला के आगे जो है ना बायसे निजात बने। किसी का दिल ना दुखाओ, किसी का हक ना खाओ, किसी की चोरी ना करो, सबके साथ अच्छा सलूक करो। ये पैसा, ये चीजें, ये सब आनी जानी चीजें हैं, ये यहीं रह जाने वाली चीजें हैं। साथ कुछ भी नहीं जाना। चाहे कोई अरबपति भी है ना, वो भी जब जाएगा ना तो खाली हाथ ही जाएगा, और जो गरीब होगा वो जाएगा, वो भी खाली हाथ ही जाएगा। बस वो ये कहते हैं ना, मौत बरहक है और कब्र शक है। हमें ये भी पता नहीं है कि कब्र भी नसीब होनी है या नहीं। बस अल्लाह ताला अपने घर की यानी जो ना हलाल मौत दे, बस हराम मौत से अल्लाह ताला सबको बचाए। चाहे दुश्मन भी हो ना, अल्लाह ताला उसको भी बचाए। सबके लिए अच्छा सोचो। जब आप सबके लिए अच्छा सोचोगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला भी आपके लिए अच्छा सोचेगा। अच्छाई जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बार बार यही जिक्र करती हूँ कि सबके साथ अच्छा करो, सबके साथ अच्छा इखलाक से पेश आओ, सबके साथ मोहब्बत से पेश आओ। ये ज़िंदगी 4 दिन की है, गुजर जानी। कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके जाने के बाद भी ये दुनिया आपको याद करे तो अच्छे लफ्ज़ों से याद करे, बुरे लफ्ज़ों से नहीं। ठीक है, आज बस से इतना सही करती हूँ। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह की अमान, फ़ी अमानिल्लाह, हाफ़िज़।